नमस्कार। आज दिनांक 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व एवं शालिनी जी। सभी को प्रातः वंदन। धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आगे आमंत्रित करते हो आदरणीय रीना जैन जी को। रीना जैन जी सूक्ष्म अभ्यासों का अभ्यास कराएं और साधना प्रारंभ करें। हरिओम रीना जी। हरिओम मैम, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज धनतेरस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आरंभ करते हैं सूक्ष्म अभ्यास के द्वारा। दोनों टांगे करेंगे सीधी, हाथ कमर के साथ पीछे, कमर गर्दन सीधी, दोनों पैर मिला के रखेंगे। अब मिले हुए पैरों को पूरे खिंचाव के साथ आगे की ओर करेंगे, पंजों को आगे की ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। दोहराएंगे इसी प्रक्रिया को। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। खिंचाव में कमी ना आए। यहीं से दोनों पैरों को दाईं ओर लेके जाएंगे, बाईं ओर, दाईं ओर और फिर बाईं ओर। यहीं से गोलाकार सर्कल बनाएंगे। अपने पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। प्रयास करें बड़े से बड़ा गोला बने। विपरीत दिशा में भी कर लेंगे। श्वासों के साथ जोड़कर करें क्रिया को। धीरे धीरे मध्य में। अब अपनी दाईं टांग को मोड़ के बाईं जंघा पर रखें। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। घुटने को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। रुकते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब प्रयास करें कि घुटना आसन से लगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराएंगे इसी को। कूल्हे का जोड़ प्रभावित होता हुआ।
आते हैं मध्य में। अब अपने बाईं हाथ से एड़ी को और दाएं हाथ से घुटने को आसन के समानांतर उठाएं और दोलन करें दाएं बाएं। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं ले जाने का प्रयास करें। आते हैं मध्य में, टांग टांग के साथ। यही क्रिया बाएं पैर से, बाएं टांग को मोड़ के घुटने से जंघा पर रखें और दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराएंगे इसी को। अब अपनी बाईं टांग को आसन के समानांतर उठाएं और दाएं बाएं दोलन करें। आते हैं वापस मध्य में, पैर पैर के साथ बनाएंगे बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों के तलवे मिलाकर आपस में अधिक से अधिक अपने नजदीक लाएं और घुटनों को ऊपर नीचे करें बटरफ्लाई की तरह, एक तितली की भांति। कमर गर्दन सीधी। महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक। आएंगे मध्य में, दोनों हाथों से पकड़ बनाए रखेंगे अपने पंजों पर। अब अपने दाएं हाथ को उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। बाईं ओर झुकेंगे कमर से, भुजा को कान पे लगाए रखेंगे। रुकेंगे कुछ क्षण। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव। मध्य में, हाथ नीचे। अब अपने बाएं भुजा को उठाएंगे ऊपर, श्वास भरते हुए कान से लगा देंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। पहले श्वास भरकर ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे कमर से। एक तरफ खिंचाव, एक तरफ दबाव। आते हैं मध्य में, वापस। दोनों हाथों की पकड़ बना रखी है हमने। अब थोड़ा सा पैरों को आगे की ओर करेंगे, श्वास भर के ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। प्रयास करें अपनी ठोड़ी को पंजों से लगाने का।
वापस, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। दोनों पैर सीधे कर लेंगे। दंडासन में विश्राम, छोटा सा विश्राम। पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाएंगे सभी। पद्मासन, सुखासन, एक पैर से तो सभी लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गहरे लंबे श्वास, अधिक से अधिक सांस खाली करें। नाभि को अंदर की ओर लेके जाएं। मूल बंद लगाएं। और धीरे धीरे श्वास भरें। जब श्वास भरेगी तो हमारी नाभि बाहर की ओर निकलेगी। दोहराएं इसी प्रक्रिया को, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। जैसा कि हम सब जानते हैं, धनतेरस का पर्व दीपावली को आरंभ करने के लिए माना जाता है। इस त्योहार के पीछे की मान्यता है कि लक्ष्मी जी के आवाहन से पहले आरोग्य की प्राप्ति और यम को प्रसन्न करने के लिए कर्मों का शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और औषधि के देवता धनवंतरी का पूजन करने का विधान है। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली में पहले धनतेरस को महत्व दिया गया है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। और ऐसी मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु भगवान के अवतार हैं। संसार में चिकित्सा, विज्ञान और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। इस दिन नए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। भरते रहें गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे मध्य में आए, अपने श्वासों को सामान्य करें। लेते हैं गहरी लंबी ओम की ध्वनि। 3 बार ओम की ध्वनि। हर बार ओम ध्वनि से पहले गहरा लंबा श्वास।
गायत्री मंत्र भावार्थ सहित गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन, अपने माता पिता को नमन, दोनों हाथ खोलें, अभी नेत्र ना खोलें, इससे हमारी की हुई क्रिया प्रभावित होती है। दोनों पैर सीधे, घुटना चालन करें, घुटना चालन, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। पैरों को दाएं बाएं भी कर लें। पद्मासन के दौरान जो रक्त बाधित हो जाता है वो सामान्य करने में लाभदायक। वापस आते हैं धीरे धीरे, बैठेंगे कागासन में। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों को आगे की ओर खिंचाव दें, पंजे के बल आ जाएं, पंजे के बल बैठने का प्रयास करें। खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर, बिना सहारे के खड़े हो जाएं। सभी अपने आसन पर खड़े हो गए हैं। अब हम सबसे पहले करते हैं घुटनों को प्रभावित। उसके लिए अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। घुटने आगे पीछे, आगे करें, सीधे करें। 5 बार दोहराएं इसी को। आगे पीछे, आगे पीछे। घुटनों के रीना लिए जी करके दिखाएं, एक बार करके दिखाएं, नहीं समझ आ रहा है सबको कैसे। घुटनों पर हाथ रखेंगे, आगे सीधे करेंगे, आगे को मोड़ेंगे, फिर सीधे करेंगे। इस तरीके से ये पोजीशन रहेगी हमारी, मोड़ के आगे सीधे। सही कर रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम अपने घुटनों को गोल घुमाएंगे, गोलाकार घुमाएंगे दाईं ओर। 5 बार गोलाकार घुमाएंगे। 5 बार होने के बाद विपरीत दिशा में भी घुमाएं। घुटनों के लिए बहुत लाभदायक, इसको हम दिन में कभी भी दोहरा सकते हैं। आते हैं मध्य में, अपनी क्रिया पूरी करके मध्य में आए, वापस आए, दोनों हाथ कमर के साथ। अब हम अपनी कमर को प्रभावित करेंगे, तो हमारे दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे की ओर, गोल गोल घुमाएंगे। गोलाकार घुमाएंगे कमर को।
पेट की चर्बी कम करने में बहुत लाभदायक। विपरीत दिशा से भी कर लें। आते हैं मध्य में, दोनों हाथ सीधे। अब हम करते हैं अपनी गर्दन को प्रभावित, उसके लिए दोनों हाथ सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथ कमर पे रख के भी कर सकते हैं, हमारा बैलेंस बना रहता है उससे, उसी पोजीशन में जिसमें अभी किया था। ग्रीवा चालन करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। पीछे। जिनको सर्वाइकल की अधिक प्रॉब्लम है वो अधिक से अधिक आगे ना करें, अपनी ठोड़ी को कंठकूप से ना लगाएं। पीछे आगे। दोहराएं इसको 2 बार। मध्य में। अब अपने दाएं कान को दाएं कंधे पे रखेंगे। प्रयास करें कि हमारा बायां कंधा ना उठे, सिर्फ अपने कान को लेके जाएं दाएं कंधे की ओर। मध्य में। बाईं ओर। मध्य में। दाईं ओर। मध्य में और बाईं ओर। यहीं से गोलाकार घुमा लें 2 बार, बहुत धीरे धीरे घुमाएं। पीछे दाईं ओर, आगे बाईं ओर। दो बार करने के बाद विपरीत कर लें, 2 बार विपरीत। अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आए मध्य में। अपने आसन पर लेट जाएं। सर का रुख कैमरे की ओर करते हुए। अधिक विश्राम की हमें अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अधिक प्रयास वाली क्रिया नहीं की है, अधिक थकने वाली। तो आरंभ करते हैं। सुप्त ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं। सबसे पहले अपने हाथों को अधिक से अधिक नीचे की ओर खींचें, नीचे की ओर खींचें आसन से सटाकर। अब यहीं से श्वास भरते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी भुजाओं को उठाएं और पीछे आसन की ओर रख दें। इसी भरे हुए श्वास को में अपने हाथ, पीछे वाले हाथ और आगे पैर, भरे हुए श्वास में खींचे ऊपर नीचे। सभी नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई। ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से श्वास भरेंगे और खींचेंगे ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, नाभि को मध्य मानते हुए। वापस। अब श्वास भरेंगे और अपनी दोनों टांगों को लेके जाएंगे ऊपर की ओर 90 डिग्री पर, बिना घुटना मोड़े।
सबसे पहले प्रयास करें कि अपने मिले हुए पैर हम अपने पीछे हाथों तक लेके जाएं, अन्यथा आरंभ करें नावासन। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। हमारी रीढ़ की एक एक गोटी प्रभावित होती हुई। पूरे शरीर में रक्त का संचार होता हुआ। प्रयास करें जब हम पीछे की ओर आते हैं तो हमारे पंजे आसन से लगे और आगे आते हुए हमारा माथा घुटने से लगे। आ जाएंगे वापस धीरे धीरे दंडासन में विश्राम। दोनों पैरों में कुछ फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ। विश्राम की स्थिति में हम अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर भी कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद। हरिओम मैम, आगे निर्देशानुसार। हरिओम रीना जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपने कराया। और क्षमा चाहती हूँ, मुझे किचन में आना पड़ा, आज मेरी बेटी को स्कूल जाना है थोड़े दिन के लिए। तो हरिओम गुप्ता जी।